तो अपने बच्चों का, बिहार का भविष्य किस प्रकार करवट लेगा, बिहार की राजनीति किस प्रकार से अलग अलग दिशा में भटकेगी, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। या कोई बिहार जितना नौकरी दिया उतना देश की किसी सरकार ने नहीं दिया। तो बिहार मजदूरों की फैक्ट्री थी, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री ही रह जाएगी, यही सिद्ध होता है साथियों। जो बिहार में उद्योग धंधे को कल कारखाने जो बरसों से ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनको पुनः खोलने का काम होगा। उनको रोजी रोटी की तलाश में किसी दूसरे प्रदेश में भटकना ना पड़े। ऐसे ऐसे लोग को चुनाव में जिताएंगे जो आपको इस तरह से ढोकले वादे और जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप सिद्ध हैं, ऐसे ऐसे लोग चुनाव में जीतकर सदन में पहुंचे। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जिसका जनादेश मिला है, और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कल मैंडेट मिला कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार, 25 से 30 नीतीश कुमार की सरकार, मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि बिहार में एक प्रकार से कहा जाए तो मोदी जी का मैजिक और नीतीश कुमार का जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर जनता ने एक तरह से कहा जाए तो मोहर लगा दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें बदल रही थी, चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई जा रही थी, राजनीतिक जो पंडित हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने तरीके से एजेंडा सेट कर रहे थे। कभी वोट चोरी का मामला सामने आया, कभी एसआईआर का मामला सामने आया, कभी मामला आया रोजगार को लेकर कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, कभी मामला आया कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। तो तमाम वादे जो है इस तरह के किए गए। कई योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया गया। लगभग चुनाव के थोड़े दिन पहले आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, महिलाओं को आरक्षण की नीति पर जिस प्रकार से मुहर लगी, 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, डोमिसाइल पर मुहर शिक्षक बहाली में कि डोमिसाइल नीति लागू होगा। इसके साथ साथ कई 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया और अंत में जो है 10-10 हज़ार रुपये बिहार में महिलाओं को, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये भेजे गए और कहा भी गया कि हम 2 लाख रुपए और अन्य किस्तों में आपको देंगे। तो इस तरह से चीज़ें बदली गई। क्या बिहार का चुनाव क्या इसी बात को लेकर है कि सरकार जो चुनाव में जाती है, जो वादे करती है, उस पर जनता को क्या चाहिए? क्या जनता इसी बात का इंतजार करते रहती है कि हमको किस प्रकार से, क्योंकि ये जो लगातार हम देख रहे हैं एक ट्रेंड जो बदला है, उस ट्रेंड पर अगर आप खड़े उतरेंगे तो ये बात बिल्कुल सही हो गया कि अब लोगों को अब पलायन, रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी, सुरक्षा आदि चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल उस मैंडेट का सम्मान करता हूं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन मैं उस बात की भी आलोचना करना चाहता हूं क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो अपने बच्चों का, बिहार का भविष्य किस प्रकार करवट लेगा, बिहार की राजनीति किस प्रकार से अलग अलग दिशा में भटकेगी, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग आते हैं दूसरे राज्य से आते हैं बिहार में पुनः वोट देकर और फिर उसी राज्य में चले जाते हैं। बड़े बड़े महानगर बंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि, दिल्ली आदि शहरों में वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। परंतु बिहार की चिंता उनको इस बात को लेकर है कि बिहार में कोई सरकार ऐसी आएगी जो बिहार में उद्योग धंधे को, कल कारखाने जो बरसों से ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनको पुनः खोलने का काम होगा। उनको रोजी रोटी की तलाश में किसी दूसरे प्रदेश में भटकना ना पड़े। तो ये मुद्दा तो है नहीं। ये मुद्दा अगर है, अगर किसी पार्टी ने उठाया तो उसका खामियाजा क्या उनको हुआ, ये बात आप भी समझ सकते हैं। 0 सीट पर सिमट गए, वो एक भी सीट नहीं आया, जमानत जब्त हो गई उनकी। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि वो मुद्दा गलत है। आज कई हमारे साथी जो चुनाव में लड़ रहे हैं उनका क्या हाल हुआ? आप जो बात कर रहे हैं, आप एक बात स्पष्ट हो गया ना कि जिस प्रकार से हर घर में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आप करते ही भी होंगे। अगर आपसे बात किया जाए तो आप करते हैं ही नहीं। सिपाही की हो, दरोगा की हो, शिक्षक बहाली हो, बीपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, तमाम ऐसे लोग जो बिहार में सरकारी नौकरी, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के, निम्न वर्गीय परिवार से आप आते हैं तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और सरकारी नौकरी में किस प्रकार से खेल चल रहा है बरसों से ही आप जानते हैं। पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, कई परीक्षाओं में इस तरह की चीज़ें, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया का व्यापार कैसे फल फूल रहा है, इस पर भी आप बेहतर जानते हैं। तो आपको उन लोगों से मतलब नहीं है।
क्या आपका ये मुद्दा है क्या? क्योंकि आप तो जाति में बटे हैं, हम लोग तो जाति में बटे हैं, हम लोग तो धर्म में बटे हैं। अपने अपने जात को देखकर वोट करना है, विकास से कहीं कोई मतलब है नहीं। ऐसे ऐसे लोग को चुनाव में जिताएंगे जो आपको इस तरह से ढोकले वादे और जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप सिद्ध हैं, ऐसे ऐसे लोग चुनाव में जीतकर सदन में पहुंचे। सरकार किसी की भी बने, जो बेरोजगार युवा है, जो इस तरह का दर्द झेल रहा है, जो सरकारी नौकरी की चाह रखता है, उसके लिए सरकार एनडीए की बने चाहे महागठबंधन की बने, आपको अपनी उन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। क्या यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि फ्री का लोग हर चीज को फ्री में देखते हैं कि अगर 10,000 रुपये मिल गए तो हम फिर अलग अलग किस्त में 2 लाख रुपए लेंगे? क्या यही है कि हम 5 साल तक इंतजार कर रहे हैं कि अगली सरकार जब आएगी वो हमको 10,000 या 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में भेज देगी? क्या ये इससे बिहार का भविष्य बनेगा? क्या इससे बिहार की जो अस्मिता है या बिहार का जो डेवलपमेंट है किस प्रकार से जाएगा? बिल्कुल सही है कि बिहार में आज हर घर बिजली, हर गांव तक सड़क, पक्की सड़क सब बना, लेकिन दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे तो बिहार आज कहा जाए तो 10 के 10 उसी रास्ते पर है। सिर्फ बिजली और सड़क और स्वच्छ पानी, हर घर नल से जल, जो 7 निश्चय योजना के तहत इस तरह की योजनाएं सामने आई, क्या इसी तरह से बिहार उन्हीं मामलों तक सीमित रहेगा? क्या फिर से हम उसी बात पे बार बार तला करते रहेंगे कि जंगल राज वापस आ जाएगा, जंगल राज से बच के रहिए, और फिर हम शासन करते रहें 5 साल बढ़ते चला जाए? बिल्कुल नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। या कोई बिहार जितना नौकरी दिया उतना किसी सरकार ने नहीं दिया, लेकिन आज अभ्यर्थियों को, युवाओं को, बेरोजगारों को जिस प्रकार से जाति के रंग में आप रंगे हैं, आप सचेत हो जाइए, क्योंकि फिर से जो मैंडेट मिला है 25 से 30, और फिर इस तरह की चीज़ें फिर 30 में आएगी, और 5 साल तक आप यूँ सड़क पर आंदोलन करते रहिए, लाठीचार्ज होता रहा, आप मार खाते रहिए, जेल जाते रहिए, और जब हम ही जैसे युवा जब आपको पुकारेंगे तो आप फिर उन्हीं तरीके से अपने अपने जाति को देखकर, अपने अपने धर्म को देखकर वोट कर उनको सदन में भेजेंगे, और यहाँ हम जैसे लोगों का जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि आपको मतलब उससे नहीं है। आपको मतलब इससे पलायन, रोजगार, रोजी, पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, हमारी व्यवस्था, आपकी व्यवस्था, अपने बच्चों की व्यवस्था इस तरह से बदले, उस पर आपको कहीं कोई मतलब नहीं है। इसलिए साथियों सचेत हो जाइए। हम कोई दार्शनिक नहीं है, नहीं हम पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं, बस आपके साथी हैं। इस प्रदेश में जो हो रहा है वो व्यथा आपसे व्यतीत कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि जो तो लाखों युवा है, हजारों लोग तरह तरीके से अपने अपने तरीके से अपील करते हैं, तो उस एजेंडा पर सेट मत होइए। लड़ेगा कोई नहीं आपके लिए। जिस तरह से आप अपने क्षेत्र से विधायक को चुनकर भेजते हैं, कोई भी मामला, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे महिलाओं का आरक्षण हो, चाहे जो भी समस्या हो, इस मामले में किसी भी पार्टी के नेता इस तरह के सदन में प्रश्न उठाते हैं, ना आपकी बात को सदन तक कहीं तक ले जाते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की बात तो खैर दूर ही है। तो आप इस बातों को समझिए। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लंबा समय है, काफ़ी चीज़ें अलग अलग तरीके से लोग कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में फ्री का जो चीज़ है, पहले भी लोग अलग अलग तरीके से वोट करते थे, मुर्गा, मीट, मछली, पैसा देकर वोट, दारू आदि चीज़ों पर, लेकिन अब जो चीज़ें हैं कि सरकार अलग तरीके से उनको पैसा देकर वोट खरीदने का काम कर रही है। आप बिल्कुल इस तरह के एजेंडा में सेट हो जाइए और अपने अपने जाति धर्म को देखकर उन लोगों को सदन में भेजिए। तो बिहार मजदूरों की फैक्ट्री थी, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री ही रह जाएगी। यही सिद्ध होता है साथियों। आपके लिए पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन एजेंडा जो आप सेट कर रखे हैं उससे बाहर निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।